हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम शिवा तिवारी। आज मैं यहाँ आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जो हमारा गणित का पोर्शन है वो जैसे कि यूपी टेट को ही हम देख लें तो उसमें 30 नंबर का आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना प्रेफर हो जाए उसमें कि 30 में से एटलीस्ट 30 में से कम 28 या 29 मार्क सही करके आए। सिर्फ जो हमारा गणित का पोर्शन है मैं उसको बता रही हूँ। तो जैसे कि उसमें संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रतिशतता, औसत, लासा मासा, ये कई सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो मैं आज उसमें से एक चैप्टर उठा रही हूँ, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या पद्धति होता क्या है उसे समझ लीजिए कि संख्या पद्धति, संख्या तो हमारी एक संख्या हो गई, वो संख्या की पद्धति क्या है, कैसी है वो संख्या, क्या है, क्या नियम है उसका, क्या रूप है उसका। तो ये सब इस चैप्टर में जानेंगे, संख्या पद्धति। तो हम यहाँ पर अपने चैप्टर का नाम डालते हैं, क्या है, संख्या पद्धति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, नंबर सिस्टम। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे हमारा कोई भी नंबर है, हमने कोई एक नंबर उठा लिया है तो उसको हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। हमारी कोई भी नंबर होता है वो सबसे पहले या तो नंबर हमने कल्पना की है उस नंबर की, या तो हमारा नंबर कैसा है, वास्तविक है। तो नंबर हमारे कितने प्रकार के, हमारी जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, वास्तविक या फिर काल्पनिक। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। किन दो भागों में, वास्तविक दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक को ही कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। जो हमारा पूरा संख्या पद्धति है वो जितना भी हमारा कंपटीशन में सी टेट, सुपर टेट या फिर यूपी टेट के अंतर्गत आता है तो वो कहाँ से उठ के आता है, प्रश्न हमारे रियल नंबर से। और कुछ नहीं, इस चैप्टर से कम आपको दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। जो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम दो क्वेश्चन होंगे इस एक चैप्टर से। तो जैसे हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हो गई। अब रियल नंबर को भी हम दो भागों में तोड़ते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इर्रेशनल, दूसरा रेशनल। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें हम किन दो भागों में रखते हैं, इर्रेशनल और रेशनल। तो यहाँ पर हम रेशनल और इर्रेशनल बता रहे थे। अब जैसे रेशनल को क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय। इर्रेशनल हमारी अपरिमेय। कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय। सबसे पहले देखिए आप समझ लीजिए क्या होता है हमारा नंबर सिस्टम। जो हमारी कोई भी संख्या है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। या तो हमारी संख्या काल्पनिक है या फिर हमारी संख्या कैसी है, वास्तविक है। अगर काल्पनिक है तो वो किस फॉर्म में रहेगी, हमारी रहेगी आयोटा की फॉर्म में। ये हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिशन में है उसमें यहाँ से प्रश्न नहीं उठता है। आपको जहाँ से प्रश्न बनेगा मैं आपको वो बता रही हूँ। वास्तविक संख्या से हमारा प्रश्न बनेगा, एक नहीं हमारे दो प्रश्न बनेंगे। वास्तविक संख्याओं में भी हमारे दो भाग होते हैं, पहली अपरिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप लोगों ने सुनी तो होंगी वैसे, फिर भी मैं बता दूं कि जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे कि जो संख्याओं, जिन संख्याओं को जैसे एक से अधिक भागों में हम तोड़ सकते हैं, जो संख्या हमारी कैसी हो, P/Q की फॉर्म में, मतलब P/Q में जिन्हें बांटा जाए, जहाँ पर Q हमारा क्या ना हो, जीरो ना हो, Q हमारा जीरो ना हो। ये हमारी परिभाषा है, किसकी है, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में तोड़ी जाए, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या ना हो, जहाँ पर Q की वैल्यू हमारी जीरो ना हो। अच्छा, अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में तोड़ें और Q की वैल्यू क्या हो सके, Q की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं परिमेय और अपरिमेय तक। आपको हम परिमेय के कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। परिमेय का हमारा एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, 4, 5, 100, √9। अच्छा देखिए, √9 है, इसको तो अंडर रूट लगा हुआ है, लेकिन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 बराबर क्या निकल आएगा बाहर, 3। तो ये हमारी 3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल इसी तरह से रूट के अंदर वो संख्या है, मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट है, मतलब हमारा वर्गमूल है, उसके अंदर वो संख्या है जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे कि √11, जैसे कि √5, जैसे कि √3। ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों के लिए भी मैं एक प्रश्न छोड़ रही हूँ। बताइए कि जो पाई की वैल्यू है, पाई, वो हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। पाई की वैल्यू, ये आया हुआ प्रश्न में पूछ रही हूँ कि जो पाई की वैल्यू है वो परिमेय है या अपरिमेय है, आप लोग बताइएगा इसे। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपका यहाँ तक हो गया है। अब मैं इस पर रेशनल नंबर के आगे आप पर चर्चा करूँगी।